दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को सरकार के द्वारा देश भर में कुछ नए नियम जारी किए जाते हैं। कुछ पुराने नियमों में संशोधन किया जाता है। जिस तरह से दोस्तों हम अपने घर पर भी अगर कुछ भी सामान लाना हो तो यार चलो ठीक है, ये महीना तो निकल गया, अगले महीने से करेंगे, उसी तरीके से सरकार भी देश के शासन को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए हर महीने दोस्तों कुछ न कुछ नए नियम बनाती है। कुछ पुराने नियमों में बदलाव होता है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि 1 जून से पूरे देश भर में 15 नए नियम जो है दोस्तों सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं, जिसमें स्पेशली अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपके सैलरी में से पीएफ का पैसा कटता है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण नया नियम लागू हो चुका है। और अगर आप दोस्तों सोने चांदी में खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 जून से एक नया नियम लागू हो रहा है। गैस सिलेंडर को लेकर कुछ बड़े यहाँ पर नियम जो है दोस्तों देश भर में लागू होने जा रहे हैं। शराब महंगी होने जा रही है, कितनी महंगी होगी पूरी डिटेल जानेंगे। और स्पेशली दोस्तों बीवी बच्चों के साथ अगर आप बाइक पर कहीं पर भी निकलते हैं तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया नियम लागू होने जा रहा है दोस्तों, उसको जान लेना भी आपके लिए जरूरी होगा। और साथ ही चेक पेमेंट का सिस्टम भी दोस्तों यहाँ पर लागू होने जा रहा है कुछ नए बदलाव की तरफ से। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं कि 1 जून 2021 से सभी महत्वपूर्ण जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका हमारे आम जीवन पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ने वाला है, तो उनके ऊपर करते हैं चर्चा। ऐसे में दोस्तों 5-7 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो के साथ पूरा आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला नियम लागू होने जा रहा है कि पीएफ डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला। 1 जून से आपके पीएफ अकाउंट पर लागू होगा नया नियम, नहीं माना तो होगा बड़ा नुकसान। दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी में से अगर पीएफ का पैसा कटता है तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है। दरअसल पीएफ डिपार्टमेंट ने आपके पीएफ को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और 1 जून 2021 से आपके पीएफ खाते पर एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसमें आपके एम्प्लॉयर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो आपके अकाउंट को आधार कार्ड से वेरीफाई करवाए। यानी कि दोस्तों 1 जून से आपके पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करवाना जरूरी हो चुका है। और यह काम किसको करना है? आपके एम्प्लॉयर को, यानी कि आपकी कंपनी को, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी के मालिक को यह जिम्मेदारी दी गई है कि दोस्तों अपने आधार कार्ड को वेरीफाइड करवाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको नुकसान भी हो सकता है और खाते में आने वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आपका रुक सकता है। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि समय रहते ही आप अपने आधार कार्ड को पीएफ अकाउंट के साथ वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। तो पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चलिए अगला नियम लागू होने जा रहा है कि 1 जून से बदल जाएंगे गैस सिलेंडर के दाम और साथ ही बदल जाएगा हवाई सफर का किराया। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि तेल की जो कंपनियां है वो हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है। इसलिए 1 जून 2021 से पूरे देश भर में सिलेंडर की कीमत या तो घट सकती है या बढ़ सकती है और हर राज्य में टैक्स का सिस्टम अलग अलग होता है। इसके हिसाब से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कुछ अंतर होता है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि 1 जून से आपके गैस सिलेंडर के जो दाम है उसमें कुछ बदलाव होने जा रहा है। और साथ ही अगला नियम जो लागू होने जा रहा है कि 1 जून से महंगी हो जाएगी शराब। मध्य प्रदेश में इतने रुपए तक बढ़ जाएगी कीमत। दोस्तों मध्य प्रदेश में शराब ठेके का नवीनीकरण शुरू हो चुका है और कई जगहों पर मौजूदा ठेकेदार ही 10% ज्यादा राशि देकर ठेके को वापस हासिल कर रहे हैं। ऐसे में जून से देसी और विदेशी शराब की कीमत जो बढ़ सकती है। अब क्या है कि 90 ml की मात्रा में भी देसी शराब मिलने लग जाएगी। अभी क्या है कि 90 ml की जो क्वांटिटी है ना उसमें केवल विदेशी शराब के ब्रांड ही मिलते थे, लेकिन अब देसी शराब भी मिलने लग जाएगी। ऐसे में दोस्तों 1 जून से मध्य प्रदेश में शराब की कीमत बढ़ सकती है। और साथ ही अगला महत्वपूर्ण नियम निकल कर आ रहा है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कि बीवी बच्चों के साथ बाइक पर निकलने से पहले जान लीजिएगा नया ट्रैफिक नियम, भरना पड़ सकता है भारी चालान। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक बार फिर से चालान से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है और नए नियम के आने के बाद 4 साल के बच्चों को भी एक सवारी माना जाएगा। दोस्तों अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, एक्टिवा या फिर किसी भी 2 व्हीलर गाड़ी पर अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ अगर बाहर जा रहे हैं तो दोस्तों आपका चालान कट सकता है। अगर बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपको बाइक पर संभल कर निकलने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों नए मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत 2 व्हीलर किसी भी व्हीकल पर 4 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी बच्चा अगर बैठा होगा तो उसको तीसरी सवारी माना जाएगा। और दोस्तों नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। और इसके साथ ही अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पहली बार में 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। दूसरी बार अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो दोस्तों 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना जो देना पड़ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों नए मोटर व्हीकल अधिनियम जो है वो दोस्तों यहाँ पर लागू होने जा रहे हैं। 4 साल की उम्र के ज्यादा बच्चे को तीसरी सवारी मान लिया जाएगा। चलिए अगला नियम लागू होने जा रहा है कि चेक पेमेंट से लेकर IFSC कोड और ब्याज की रेट तक सब कुछ बदल जाएगा। 1 जून से लागू होंगे बैंक में नए नियम।
दोस्तों मई का महीना बहुत ही जल्द खत्म होने की कगार पर है और 1 जून से देश में कई नियम बदल रहे हैं, जिसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना वो 1 जून से चेक पेमेंट करने के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है और इसके साथ ही सिंडिकेट बैंक के IFSC कोड में भी दोस्तों बदलाव होगा। अगर आपका खाता सिंडिकेट बैंक में है तो 1 जून से दोस्तों सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक दोनों का मर्ज हो चुका था पहले से ही, तो दोस्तों सिंडिकेट बैंक की जो चेक बुक है वो 1 जून से अब मान्य नहीं होगी। ऐसे में दोस्तों केनरा बैंक की ब्रांच में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर लिया जाएगा। तो 1 जून से ही अगर आपका अकाउंट सिंडिकेट बैंक में भी था तो भी दोस्तों आपको अपनी ब्रांच में जाकर केनरा बैंक की नई पासबुक लेनी होगी, नई चेक बुक लेनी होगी, जिसमें आपका IFSC कोड भी बदल सकता है, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो 1 जून 2021 से चेक से पेमेंट करने के तरीके में बदलाव हो रहा है। लगातार बढ़ रही फ्रॉड की घटनाओं से बचने के लिए बैंक ने पॉजिटिविटी पर कंफर्मेशन अनिवार्य कर दिया है, यानी कि इसकी मदद से फ्रॉड ट्रांजैक्शन पकड़े जाते हैं। और बैंक का कहना है कि अगर किसी ग्राहक ने 2 लाख रुपए का चेक जारी किया है तो ग्राहक को अपने चेक के विवरण को पहले कंफर्म करवाना होगा। मान लीजिए दोस्तों आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी चेक अगर किसी भी व्यक्ति को दिया है तो ऑब्वियसली वह व्यक्ति उस चेक को लेकर बैंक में जाएगा और केस लेगा या चेक का ट्रांसफर करेगा। लेकिन बैंक कर्मियों के द्वारा दोस्तों जिसने चेक दिया है उसको फोन करके कंफर्म पूछा जाएगा कि 2 लाख रुपए का चेक आपने किस व्यक्ति को दिया, कितनी अमाउंट का दिया और किस तारीख का दिया, ये सभी चीजें वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद ही पैसा जो कंफर्म हो पाएगा और बैंक जो है ना वो दोस्तों पेमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चेक देने के बाद एक बार फिर से बैंक वाला आपको फोन करके पूछेगा। चलिए अगला जो नियम लागू होने जा रहा है दोस्तों की गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग होगी अनिवार्य। जून से ही सरकार लागू करने जा रही है नया नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी सोने चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं, सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉल मार्किंग की समय सीमा को 15 जून तक बढ़ा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 15 जून से ही कोई भी सोने की ज्वेलरी खरीदेंगे, जैसे कि आभूषण हो गया, सोने का कुछ भी आइटम हो गया, तो उसके ऊपर एक ठप्पा लगाना जरूरी होगा, हॉल मार्किंग लगानी जरूरी होगी कि यह सोना जो है ना वो कितने कैरेट तक शुद्ध है। जैसे कि सोना 22 कैरेट शुद्ध है, 24 कैरेट शुद्ध है या 20 कैरेट शुद्ध है, मतलब सोने की एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है उसका हॉल मार्किंग लगाना होगा, ठप्पा लगाना होगा। ताकि क्या है दोस्तों की ग्राहक को बहुत बार क्या होता है कि ज्वेलर्स दुकान वाले ग्राहक को असली बताकर दोस्तों भेलचोल वाला, मेलजोल वाला या नकली सोना दे देते हैं। तो ठगी की शिकायतों से रूबरू होकर दोस्तों सरकार जो है ना वो सोने चांदी का नया नियम जो पहले 1 जून से ही लागू करने जा रही थी, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 15 जून कर दिया है। तो 15 जून से ही सोने की ज्वेलरी के ऊपर आपको ठप्पा लगवाना अनिवार्य होगा। चलिए अगला जो नियम लागू होने जा रहा है दोस्तों की 1 जून से बदल जाएगी ब्याज की रेट, आपकी जेब पर होगा सीधा असर। जी हाँ, दरअसल छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की रेट में सरकार जो 1 जून से ही बदलाव करने जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि PPF अकाउंट, NSC अकाउंट, KVP अकाउंट या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम का जो अकाउंट है, खाता है दोस्तों, पहले क्या है कि सरकार 31 मार्च को ब्याज की रेट जारी करती थी, हालांकि इसे 24 घंटों के अंदर ही वापस ले लिया और अब 30 जून से ब्याज की नई रेट लागू हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्याज की रेट कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। मतलब जून के महीने में दोस्तों छोटी छोटी बचत योजनाओं पर जितने भी अकाउंट बने हुए हैं उनके ऊपर ब्याज की रेट में बदलाव होगा। और वहीं दोस्तों अगला और अंतिम नियम जानते हैं कि 1 जून से मिलने लगेगी लॉकडाउन में ढील, सरकार कर सकती है बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि अभी देश जो है वो लॉकडाउन में है, कई राज्य पूर्णतया पाबंदी लगा रखी है कोविड-19 के मद्देनजर, कोरोना वायरस के मद्देनजर। लेकिन 1 जून से ही जिन राज्यों में, जिन इलाकों में, जिन जिलों में कोरोना वायरस के केसेज जो कम आ रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों अब ढील दी जा सकती है, सख्ती में कुछ कमी दी जा सकती है। धीरे धीरे से दोस्तों देश के कई राज्य जो है वो अनलॉक की प्रोसीजर को लागू करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों 1 जून से ही देश में लॉकडाउन को लेकर भी कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके आप अपनी प्रेजेंस जरूर फील करवाइएगा। ओके मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।